हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज तारीख है 6 नवंबर 2022 और आज हम लोग देखेंगे आज के करेंट अफेयर्स। तो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ सके। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में हुआ है। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में जिलों की संख्या 30, विधानसभा सीटों की संख्या 147, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, लोकसभा सीटों की संख्या 21। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ। भारत के दूसरे मॉडल वैदिक स्कूल पुरी में स्थापित हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है और समुद्र तट सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने नीटो के साथ समझौता किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया गया। आपदा से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार आपदा प्रबंध योद्धा तैयार करेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है। अश्वनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया है और उड़ीसा ने हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई हुई है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के दूसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहले 1999 से 5 साल थे, 1999 से 5 साल और फिर 2009 से 2021 तक। तो ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री, तो आइए कुछ नियुक्तियां फिर देखते हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक और उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम तुरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और चाड के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पहिमी पाड़के ने इस्तीफा दिया है। जिर्जोनिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी और लुइज इनासियो लुडा डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE के व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। असम और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी है और इन्होंने ही उद्घाटन किया है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड में जिलों की संख्या 12 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ। इटेगी वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा में है, इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थित किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात, तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रती। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात में जिलों की संख्या 33, विधानसभा सीटों की संख्या 182, लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, बलवाडर राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। गुजरात पुलिस की FIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। बरावा डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है और गुजरात के मुख्यमंत्री ने IFFCO नैनो यूरिया का छिड़काव योजना शुरू की है। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में 50 रन की हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली वर्ल्ड कप में लगातार 3 हैट्रिक 50 का हैट्रिक लगाया है। अब ये क्रिकेट से है, तो आइए कुछ क्रिकेट से और नियुक्तियां देखते हैं। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान हैं और 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता है। इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में BPCL के नए MD एंड चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा BR कृष्ण गुप्ता। अब ये MD एंड CEO के बारे में है, तो आइए कुछ नियुक्तियां और देखते हैं। FICCI के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडार चुने गए हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है और इंडियन बैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच का अध्यक्षता सौंपी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो श्याम शरण नेगी हैं वो भारत के पहले मतदाता हैं और इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में अपना मतदान किया है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12 है। विधानसभा सीटों की संख्या 68, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को हुआ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन्नी वैली नेशनल पार्क, थिर गंगा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैड नामक एक नई योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। तो इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्रा ट्रेन का संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने अभी 1910 मीटर लंबा यात्री ट्रेन का संचालन किया है, जिसमें 100 बोगी है और 4550 सीट है। तो ये सबसे लंबी ट्रेन है जिसका शुभारंभ स्विट्जरलैंड ने किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में EESL के CEO कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विशाल कपूर। विशाल कपूर EESL के CEO बने हैं। अब कुछ CEO हैं, तो आइए कुछ नियुक्तियां और देखते हैं। भारत सरकार ने अरमाने गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है और BCCI के 36वें राष्ट्रीय अध्यक्ष रोजर बिन्नी चुने गए हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A सेतु माधवन। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नवंबर। अब ये नवंबर के इंपॉर्टेंट डे है, तो आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट डे जो नवंबर में है। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। भारत के 7 राज्य 1 नवंबर को स्थापित हुए थे। आइए उनका हम नाम देखते हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबका स्थापना 1 नवंबर को हुआ था। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडुचेरी का स्थापना भी 1 नवंबर को हुआ था। तो इसे आप याद रखेंगे। 2 नवंबर इंटरनेशनल डे टू एंड इंप्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट को डेट मनाया जाता है और यूजीसी ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब तमिलनाडु सरकार ने किया है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या
38 है। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। इसके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। अनामलाई बाघ अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है और तमिलनाडु के कैबिनेट में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा प्रयास अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।